हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्या कोचिंग पर। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाले हैं और आज का मुद्दा आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर पीछे लिखा हुआ होगा और आप समझ गए होंगे, थंबनेल देख करके ही आप आए होंगे। और ये कमेंट्स हमारे बच्चों के बहुत हमारे पास आते हैं, कहते हैं सर मुझे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि आखिर सिलेबस में क्या हटाया गया है, कौन सा चैप्टर हटाया गया है। अगर यही आपको नहीं पता होगा तो आपको पता ही नहीं है कि आपको पढ़ाई कौन कौन से टॉपिक की करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस को जब समझ जाएंगे, आप जानेंगे कि आपके सिलेबस में क्या है, आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तभी आप अपने एग्जाम के लिए अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम इसी मुद्दे को लेकर के आए हैं कि आखिर कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं। मैं सभी सब्जेक्ट्स की बात करने वाला हूं। हर सब्जेक्ट जो आप सब पढ़ते हैं, उन सारे सब्जेक्ट्स के जो चैप्टर आपको हटाए गए हैं या जो टॉपिक्स आपके हटाए गए हैं, उन सब की मैं बात करने वाला हूं आज। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ सन 2024 का जो आपको एग्जाम होने वाला है, उसके पेपर पैटर्न में कुछ चेंजमेंट हुआ है, कुछ बदलाव हुआ है। तो आखिर उसमें क्या बदलाव हुआ है, उसके बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। मैंने इसीलिए यहां पर लिख दिया है कि किस सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर हटे हैं। सबसे पहले हम लोग इसका डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में पेपर कैसा आएगा, इसके बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और यहां पर आप इसी तरह से हमेशा अपडेट रहेंगे। और अगर आप मैथ और फिजिक्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि हिंदी मीडियम का एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पर आप फील करके पढ़ते हैं मैथ्स और फिजिक्स को। ठीक है, चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास क्या, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक हटाया गया है। हर सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं, लेकिन ये मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं। आपको मैं मोबाइल की स्क्रीन पर ले चलूंगा और वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर ये देखिएगा, ये आपको टॉपिक हटाया गया है। ठीक है, तो ये आपको देखना है मोबाइल की स्क्रीन पर। तो चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। बच्चों, हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और मोबाइल की स्क्रीन में हम हैं क्रोम ब्राउज़र में। आप भी जा सकते हैं और जैसे ही हम सर्च बॉक्स में यहाँ पर सर्च करते हैं upmsp.nic.in, देखिए ऊपर ही आ गया लिख के ये। ठीक है, तो upmsp.edu.in पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस खुल के आएगा। आपके सामने इस प्रकार से बोर्ड की वेबसाइट खुल के आएगी। जैसे ही आप ये 3 लाइंस जहाँ पर कॉर्नर पर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुल के आ जाएगा कुछ इस प्रकार का इंटरफेस, जिसमें होगा होम, पहचान, लॉगिन, बोर्ड और नीचे है, सबसे नीचे आपको दिया है महत्वपूर्ण लिंक। जैसे ही आप महत्वपूर्ण लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे लिंक्स खुल के आ जाएंगे और इन लिंक्स में आप देखेंगे ये समस्त परीक्षा फल के नीचे एक लिंक दिया गया है, पाठ्यक्रम सत्र 2023-24। 2023-24 का पाठ्यक्रम सत्र 2023-24 का दिया गया है। जैसे ही हम अब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरी लिस्ट खुल करके आ जाएगी। यहाँ पर आप इसको जूम करके आप देखेंगे तो यहाँ पर दिखेगा आपको सिलेबस कक्षा 9 का, यहाँ पर आप देखेंगे सिलेबस कक्षा 10 का है, ये सिलेबस क्लास 11th और सिलेबस क्लास 12th। आप इसमें से जिस भी सब्जेक्ट का सिलेबस देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि कौन से टॉपिक हटे हुए हैं या फिर कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, आप यहां से चेक कर सकते हैं। जैसे मान लिया मैं आपको दिखाता हूं कि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, तो मैं क्लास 12th का फिजिक्स चेक करता हूं। फिजिक्स जो है आपका, जो फिजिक्स का कोड है वो है हमारा 151 नीचे यहाँ पर दिया गया है। इस फिजिक्स के सामने डाउनलोड जो लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। फिजिक्स की हमारी ये फाइल खुल करके हमारे सामने आ जाएगी। जैसे ही हम फिजिक्स की फाइल देखते हैं तो ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पर दिया हुआ है भौतिक विज्ञान कक्षा 12। इसमें दिया है, इसमें 70 अंकों का एक प्रश्न पत्र तथा 30 अंकों का प्रयोगात्मक होगा। मतलब 70 नंबर का हमारा पेपर आता है और 30 नंबर का हमारा प्रैक्टिकल होता है। यहाँ पर दिया है न्यूनतम उत्तीर्णांक, मतलब कम से कम पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए, 23 + 10।
23 मतलब जो आपकी थ्योरी है 70 नंबर की, उसमें से कम आपको 23 लाना अनिवार्य है और आपके 10 नंबर प्रैक्टिकल में आना अनिवार्य है। कुल मिलाकर के आपके पास 33 नंबर जब होंगे तभी आप मान सकते हैं कि आप पास माने जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देख लिए। इसके बाद में यहां पर देखेंगे खंड का और खंड खा, दोनों में से आपने यहां पर देखा कि कुल 35 नंबर का आएगा फिजिक्स फर्स्ट से और फिजिक्स सेकंड से 35 नंबर का आपसे पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सबसे पहले इकाई 1 स्थिर विद्युतिकी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको यहां पर दिया गया है। विस्तार से आप पढ़ सकते हैं, जूम करके पढ़ सकते हैं इसे। पहले स्थिर विद्युतिकी में वैद्युत आवेश, आवेश का संरक्षण, कूलाम का नियम, दो बिंदुओं के बीच बल, बहुल आवेशों के बीच बल अध्यारोपण सिद्धांत तथा सतत आवेश वितरण। इस प्रकार से सारे टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 सभी के आपको यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं। आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उस चैप्टर के टॉपिक्स देख लीजिए कि आपको उस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। अच्छा, जो यहाँ पर हटाया गया सिलेबस है बच्चा, यहाँ पर हटाया गया सिलेबस नहीं दिखाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया है कि ये आपको पढ़ना है। मतलब जो आपको पढ़ना है केवल वो यहाँ पर सिलेबस दिखाया गया है, जो हटाया गया है उसमें नहीं लिखा गया है। तो समझ लो कि जो इसमें नहीं लिखा है वो आपका हट गया है, वो टॉपिक आपका हटाया जा चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप हर सब्जेक्ट का, जैसे मैंने फिजिक्स का खोल करके आपको दिखाया, आप बैक जा सकते हैं और बैक जा करके आप दूसरे किसी सब्जेक्ट का चेक करना चाहते हैं, मान लिया आप मैथ या केमिस्ट्री का चेक करना चाहते हैं, तो केमिस्ट्री यहाँ पर 152 लिखा हुआ है, इस पर आप डाउनलोड कर देंगे, केमिस्ट्री की फाइल आपके पास डाउनलोड होकर के खुल जाएगी। केमिस्ट्री में भी आप इस तरह से देख सकते हैं कि क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इस प्रकार से आपको पता है कि केमिस्ट्री में जो आपके जो चैप्टर्स हैं, यहाँ पर देखिएगा चैप्टर्स हैं विलयन से 8 अंक का, वैद्युत रसायन से 7 नंबर का, इसी प्रकार रासायनिक बलगतिकी से 7 नंबर का, किस चैप्टर से कितने नंबर का पूछा जाएगा यहाँ पर दिया गया है। और साथ ही साथ में टॉपिक वाइज विलयन में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं यहाँ पर इस तरह से आप विस्तार से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे चेक करना है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप जो भी सब्जेक्ट आप देखना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट में आपको कंफ्यूजन है कि ये टॉपिक आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पर आना है, उस सब्जेक्ट का फाइल डाउनलोड कर लेना है। जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ना चाहते हैं या चेक करना चाहते हैं, फाइल डाउनलोड करके उसमें देख लीजिए कि वो टॉपिक आपके उसमें दिया गया है फाइल में या नहीं। अगर नहीं दिया गया है इसका मतलब है वो आपको हटा दिया गया है और आपको उसे नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया है तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने बताया था, पेपर आखिर कैसा आएगा। तो अब बच्चा आपके सामने दूसरा प्रश्न है, और दूसरा प्रश्न क्या है कि आखिर पेपर कैसा आएगा। क्या पेपर कठिन आएगा, क्या पेपर इजी आएगा। तो भाई कठिन और इजी की तो बात ही नहीं होती है। आपने जो पढ़ा है, आपके जो सिलेबस में बताया गया है, अगर आपने उस सिलेबस को अच्छे से तैयार किया है तो आपका क्वेश्चन पेपर तो हो ही जाएगा। लेकिन समझिए पैटर्न क्या चेंज हुआ है ये समझने की जरूरत है। अगर आप पीछे के सारे क्वेश्चन पेपर देखेंगे, आप सन 2010 से लेकर के सन 2020-21 तक के अगर आप पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बहुत बड़े वाले क्वेश्चन हुआ करते थे, जो 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, मतलब जो आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होते हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस ज्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन हुआ करते थे। जो सन 2010 में आया है वो कहीं 12 में आ गया, 13 में आ गया, बार बार वो क्वेश्चन रिपीट किया करते थे। ठीक है, लेकिन अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा सन 2022 के पेपर को और सन 2023 वाले पेपर को अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस नए आए थे उसमें। मतलब क्वेश्चन तो वही होते हैं लेकिन उसको पूछने का ढंग बदल गया है, बिल्कुल अलग तरीके से पूछ रहा है, घुमा करके प्रश्न पूछ रहा है। तो भाई याद रखना, अगर अभी तक आपने वो पुराने पैटर्न पर तैयारी की है तो समझ लेना आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। कारण क्या है, क्योंकि अब पुराने पैटर्न पर क्वेश्चन नहीं बनने वाले। अब जानते हैं कि आपको रटना नहीं है, क्योंकि फोकस किया जा रहा है इस पूरे विश्व में जो भी इंस्टीट्यूट
पढ़ाई करवा रहे हैं अच्छे से, वो सारे के सारे अब केवल एक ही बात पर फोकस कर रहे हैं कि बच्चों को रटाना नहीं है बल्कि समझाना है। तो अगर आप रट रहे हैं वो क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, उनको रटने की जरूरत नहीं है भाई, अब उनको समझने की जरूरत है। और अगर आप उनको समझते हैं तो उसके बाद में उस क्वेश्चन को चाहे जिस तरह से वो घुमा करके पूछेगा आप उसका जवाब दे दोगे। अगर आपने रटा है और आपसे थोड़ा सा भी घुमा करके पूछ दिया प्रश्न, तो आप सोचोगे यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, और आप उस क्वेश्चन को छोड़ दोगे, आप नहीं कर पाओगे। इसलिए अब हर एक टॉपिक को समझने की जरूरत है। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप फिजिक्स को या किसी भी सब्जेक्ट को फील करके समझने की कोशिश करो। जब तक आप नहीं समझोगे तो अब आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे, क्योंकि आपने 2023 का पेपर अगर देखा होगा तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन तो वही सारे पूछे जा रहे हैं जो पहले आते थे, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि अब क्वेश्चन सीधे सीधे वही नहीं पूछे जा रहे, उनको घुमा घुमा करके प्रश्नों को पूछा जा रहा है, अलग तरीके से प्रश्नों को पूछा जा रहा है। इसलिए जरूरी है आपको कॉन्सेप्ट को समझना, और अगर आप कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो भैया हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और यहां पर आप फिजिक्स को और मैथ को बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में तो बस इतना ही रखते हैं, लेकिन याद रखिएगा आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई अभी कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। और अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो एक कमेंट जरूर करिएगा, और अगर कोई अभी कंफ्यूजन है तो जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए।